है जी। तो शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास जो ग्रुप्स आएंगे वो आएंगे 1A और 2A। ठीक है। और 1A और 2A की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट वुड बी एंड विद NS1, यानी कि 1A के लिए होगी 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1। 2A के लिए भी इसी तरह से होगी NS2 होगी, बट वो होगी 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 1A और 2A के मेंबर्स हैं उसमें से हम किस किस को फारिग कर देते हैं भाई? उसमें से हम फारिग कर देते हैं फ्रेंसियम को, और किसको रेडियो एक्टिव, रेडियम को है सॉरी। इन दोनों का हम फारिग कर देते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं? क्योंकि ये दोनों हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है। इसके अलावा जब हम फिर डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि हम कहते हैं कि जो बने वाले मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है। और अल्कली मेटल्स उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनाते हैं सॉल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड्स। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। तो ये वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए इनको कहते हैं सॉल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है। जबकि हम बात करते हैं जब ग्रुप 2A मेंबर्स की, तो हमारे पास जो 2A मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हमें नाम याद होता है, लेकिन हम उनको क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ? इसलिए कहते हैं अल्कलाइन अर्थ कि उनके जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होंगे वो सिमिलर होंगे, रिजेंबल करेंगे 1A वालों से। जैसे ये थे, इनके लिए हम टर्म यूज करेंगे अल्कली, है ना। जो सॉल्यूबल बेसिस होता है उनको हम कहते हैं अल्कली, और जो इनसॉल्यूबल बेसिस होता है उनको सिर्फ बेसिस ही कह रहे होते हैं। तो सिमिलर टू 1A तो होते हैं, बट ये स्पैरिंगली सॉल्यूबल होते हैं। स्पैरिंगली सॉल्यूबल होने का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाते हैं, थोड़ा बहुत डिजोल्व नहीं होते। ठीक है। बेटा 1 मिनट मुझे ब्रेक दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल हो गए। ठीक है। अच्छा जी। फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरी बात है वो ये है कि अगर हम 1A और 2A दोनों एलिमेंट्स के ग्रुप्स की बात करेंगे तो ये हमें कलरलेस आयनिक कंपाउंड्स बना के देते हैं। ठीक है। बट इसमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो किसका है? वो है बेरिलियम का। ठीक है जी। बेरिलियम ऐसा नहीं करता। बेरिलियम यानी कि कलर्ड कंपाउंड बनाता है। ठीक है। बेरिलियम यहाँ पे एक्सेप्शनल हो गया। इसी तरह से फिर अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्योंकि ये ग्रुप 1A और 2A ऑब्वियस सी बात है, तो 1A वालों का जो हिसाब किताब है वो ये है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी। 2A वालों का जो हिसाब किताब है वो यह है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लिथियम और बेरिलियम है, दोनों के दोनों, यहाँ पे मैंने तस्करा किया था कि बेरिलियम एक्सेप्शनल कंपाउंड है। लिथियम और बेरिलियम दोनों के दोनों हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस देते हैं। अच्छा, अब वो एक्सेप्शंस आपकी बुक में वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन अब वो क्योंकि मैं लिखवाऊंगा आपको तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि मेरे साथ आप वो बात समझ आए। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो सबसे पहले तो बेटा लिथियम जो है ना वो अपने मेंबर्स से अलग क्यों है? क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो काफी छोटा है। अब साइज छोटा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखो
कि अगर हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं या पीरियड्स को स्टडी करते हैं तो पूरा पीरियोडिक टेबल ज़रा जहन में लेके आए और जल्दी जल्दी से कुछ मोटी मोटी बातें रिकॉल करें। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे होता है ना, am I right? जब हम यूं मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है ना। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे कम यहाँ पे इस साइड पे। अभी हम इन्हीं मेटल्स की बात कर रहे हैं 1A और 2A वालों की। यानी कि अगर हमें याद आ जाए, जैसे हाइड्रो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो लिथियम के आगे जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। सोडियम के आगे जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर होने से क्या फर्क पड़ता है, सबसे कम एटॉमिक नंबर होने से ये फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए, सबसे पहली चीज। बेटा आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे? फार फ्यूअर, ठीक है। प्रोटॉन्स कम हो गए तो साथ ही साथ क्या भी चीज कम हो गई, साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गए, है ना, क्योंकि ये लेस है तो ये भी लेस हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लेस होने से क्या सीन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के लेस होने से ये चीज होगा कि ऑर्बिट्स कम होंगे है ना, ऑर्बिट्स का साइज कम होगा। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो हो जाता है स्मॉल। तो सबसे अलग जो एक्सेप्शनल केस हमें मिलता है वो मिलता है इस बेसिस के ऊपर कि इनका साइज बहुत छोटा है। अच्छा, साइज छोटा होने से क्या होता है, साइज छोटा होने से ये होता है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है वैसे, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये लिथियम की ना सबसे ज्यादा अलग होती है। यानी कि लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है, यूनिक होती है, एक्सेप्शनल होती है। सबसे पहली चीज इसकी वजह से होता यह है कि दो चीजें आ गई, एक ये कि इसका साइज छोटा, स्मॉलर साइज, और दूसरा क्या कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो इसकी वजह से लिथियम के अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये समझ में आना जरूरी है। दूसरी बात ये कि फिर वो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टीज ये होती है, नंबर 1, लिथियम इज, यानी कि अब मैं सिर्फ लिथियम नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ लिखूंगा इज मच हार्डर। तो इसका क्या मतलब है कि आपको खुद समझ में आएगा कि लिथियम की बात हो रही है, ठीक है। एंड लाइटर, एक तो ये कि ये मजबूत होता है, सख्त होता है, और दूसरा ये कि इसका वजन भी कम होता है। वजन कम होने का क्या मतलब है, इसकी डेंसिटी कम होती है। अच्छा, अब इससे क्या समझ में आई बात, इससे ये बात समझ में आई कि जो रिमेनिंग है, यानी कि ग्रुप 1A के अंदर लिथियम के अलावा कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, वो सारे के सारे क्या होंगे, बताइए जरा क्या होंगे। सॉफ्ट, एक्सेलेंट। और क्या होंगे, हेवियर, प्रोडक्ट है। सेकेंड एक्सेप्शन, लिथियम सॉल्ट्स आर लेस सॉल्युबल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो बिहेवियर में मैच अप कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, ये अपने पड़ोसी ग्रुप से मैच कर रहा है। यानी कि अल्कली मेटल्स ज्यादा है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज्यादा है। इनकी डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे हुई थी, इनकी डिफरेंशिएशन इस बेसिस पे हमने की थी कि हमारे पास जो क्या कहते हैं रिएक्टिविटी है, और इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं, हाँ, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो इनकी ज्यादा है, 1A वालों की ज्यादा है और 2A वालों की कम है। तो हमने फिर ये कहा कि इस केस में ये एक्सेप्शन आ गई, लिथियम की 1A वालों के रिलेटिवली थोड़ी सी कम सॉल्युबिलिटी है। तो लिथियम इस चीज में रिजेंबल कर रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी सॉल्युबिलिटी क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। फिर थर्ड एक्सेप्शन, लिथियम अपने ग्रुप का वाहिद मेंबर है विच फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि बाकी ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन लिथियम क्या करता है, लिथियम स्टेबल बनाता है। एक्सेप्शन हो गई। चौथी बात,
reacts slowly with water, यानी कि पानी के साथ इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, वो बहुत ही स्लो है। जबकि बाकियों का क्या होगा, बाकियों का जाहिर है ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, फिर आ जाए अगर 5 में, तो लिथियम फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स। अच्छा, अब नॉर्मल ऑक्साइड क्या होगा, तो इसकी बात अभी थोड़ी सी कर लेते हैं। ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी एस, क्या, S-2, क्योंकि ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 6 का मेंबर है, तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए, -2। इससे एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर ऑक्सीजन की दूसरी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है? जी बिल्कुल होती है, -1 भी होती है, -12 भी होती है, एक होता है पर ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, और -12 से कम भी होती है, वो होता है सब ऑक्साइड। तो बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि सुपर ऑक्साइड भी मिल जाएगा हमें, पर ऑक्साइड भी मिल जाएगा, बट लिथियम सिर्फ क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट। तो ये चीज जहन में रहे कि ये कोवेलेंट नेचर ज्यादा दिखा रहा होता है, आयनिक नेचर कम दिखा रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि लिथियम कभी भी आयन नहीं बनाता, नहीं, लिथियम आयन बनाता है, बट ज्यादा तादाद में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, कम तादाद में आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो लिथियम कंपाउंड्स कोवेलेंट हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं, बट कम तादाद में ये आयनिक बनाता है, ज्यादा तादाद में जो है वो ये कोवेलेंट बना रहा होता है। लास्ट पॉइंट, मेरा ख्याल है इतने काफी हैं, आई गेस इतने याद रख लें आप लोग काफी हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल दी मेटल्स, इसके साथ हम रख लेते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अंदर ये सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हमारे डिस्कस हो गए। अब इसकी जो सिमिलैरिटी है वो किससे है, इसकी सिमिलैरिटी बन जाएगी लिथियम की बेरिलियम से। ठीक है, इट इज सिमिलर टू मोर लाइक बेरिलियम। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है बेरिलियम से सिमिलर क्यों है, क्योंकि बेरिलियम इसका बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, तो दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये रिजेंबल करता है बेरिलियम को। और इससे एक और बात भी समझ में आती है, इससे एक और बात क्या समझ में आती है कि जो भाई बेरिलियम है वो अपने ग्रुप में यूनिक होंगे, है ना। क्योंकि अपने ग्रुप में यूनिक होंगे, इसलिए यूनिक होंगे भाई क्योंकि उसका भी तो साइज छोटा है। तो जब लिथियम जो है वो क्या कहते हैं यूनिक हो गया था, तो ज़ाहिर है बेरिलियम भी यूनिक हो जाएगा। तो फिर अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की। सबसे पहले तो इट इज द लाइटेस्ट मेंबर, ठीक है, सबसे कम वेट है इसका। फिर उसका रीजन क्या होगा, फिर उसका वही रीजन होगा, याद करना आसान है कि इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और दूसरी हमने क्या बात की थी, किस चीज की, याद करा है मुझे? ये मैं बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे ये अंदाजा हो कि आप लोग जाग रहे हो, सो नहीं रहे। चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। देखो, अब इसका क्या क्या जो एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन इसका इसलिए आ रहा होगा
कि हमने कहा कि इसका एटॉमिक साइज छोटा और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक्सेप्शनल केस वन, बल्कि इसको हमने हाँ वन तो कर दिया ना, टू होगा। इट इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन। आयरन की जितना हार्ड है, इससे क्या समझ में आया कि बाकी जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं सॉफ्ट, ठीक है। दूसरी बात, एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अपनी ही लिस्ट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वही बात आ जाएगी, इनसॉल्यूबल ऑक्साइड्स, यानी कि पहले ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स थे वो इंसॉल्युबल होते थे रिलेटिवली, इसके एक्सेप्शनली ज्यादा इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, इट रेजिस्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इस बात का क्या मतलब है भाई? इस बात का मतलब ये है कि इसका जो बिहेवियर है ना, वो बन जाता है एल्यूमिनियम जैसा। कभी देखा है हम घरों में जब खिड़कियां दरवाजा लगाते हैं तो किसके लगाते हैं? सो जाओ तुम लोग, एक काम करो, कंबल लो और सो जाओ। घरों में जब खिड़कियां और दरवाजा लगाते हैं तो किसके लगाते हैं? जवाब दे दो भाई कोई। एल्यूमिनियम। क्यों एल्यूमिनियम के क्यों लगाते हैं? क्या वजह है? वजह क्या है? एल्यूमिनियम लगाने का शौक है, मार्केट में ज्यादा होता है इसलिए पड़ा होता लगा देता नहीं, बिकॉज इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, होती है कम होती है, ताकि जंग ज्यादा ना लगे जबरदस्त, बट कोरोड कम होता है, कोरोड कम होता है कम होता है। इसी तरह से रेजिस्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है ना, ऊपर वाले एटम जब उसके क्या कहते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं तो वो जो लेयर होती है डिपोजिशन की, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर वो नीचे नहीं जा रहा होता, ठीक है। यही काम भाई कौन भी करते हैं, बेरिलियम भी करता है। तो इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बट इट डजंट अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। बात समझ आई? फिर सबसे ज्यादा अनोखी चीज वो क्या है? बेरिलियम reacts with hydroxides to form hydrogen gas. It is the only substance that produces hydrogen gas from group 2A. इसका नाम क्या था? इसका नाम होगा सोडियम और BeO2। क्या नाम याद किया था मैंने इसका? हाँ, बेरीलेट, सोडियम बेरीलेट। तो ये सिर्फ अनोखा है ग्रुप टू भाई का, जो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। बाकी क्या बनाते हैं ग्रुप टू वाले? हाइड्रोजन नहीं बनाते, बाकी वाले पानी बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके। बेटा प्लीज जागते रहिएगा, ठीक है, सोइएगा नहीं। आज जो है वो इबादत की रात है दूसरे मुल्कों में, ठीक है। हमारी 28वीं जब है, बाकी दूसरे मुल्कों में इबादत की रात है। तो नियत कर लें कि अल्लाह ताला जो आपको इल्म देगा आप उसका अच्छा अच्छा इस्तेमाल करेंगे। लगता तो वैसे मुझे नहीं है, लेकिन मानने में क्या है, थोड़ी देर मान लेते हैं कि अच्छा अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी। तो अब आ जाते हैं हम जनरल कुछ चीज़ों की बात करने में। तो उसमें मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप बुक के ऊपर आप लोगों के पास बुक मौजूद है अभी सामने? तो ज़्यादा अच्छे से आप वहाँ पे मार्किंग कर सकें। प्लीज पेज नंबर क्या है, 22 पे आए जरा। जिनके पास नहीं है वो प्लीज ले लें, जल्दी से बुक लेके आए सबके सब।
जब सबके पास बुक आ जाए तो लिखते हैं बुक इज प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे लोगों के पास नहीं आई, किसके पास नहीं आई अभी तक? उसका मैं क्या करूँ जिसके पास बुक नहीं है? ओके गुड। अब देखो टेबल नंबर 3.2। अब इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ लेबल करना है, ठीक है। टेबल नंबर 3.2 में जब हम देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लिथियम से जैसे जैसे हम मूव करते हैं सीजियम की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 1 से 0.7 हो गई, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। सबसे पहली चीज तो ये कि हम अल्कली मेटल्स को या मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से डिफाइन ही नहीं करते ना। इनके लिए होता है जो असल में डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन इंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी वैसे ही कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अट्रैक्टिव पावर ऑफ एन एटम टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो वी ऑल नो कि लिथियम को कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, सीरियम को कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। दोनों चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस शेल में मौजूद है वो निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना तो सवाल ही नहीं होता। बट यही वजह है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज है वो इंतहाई कम है। 1.1, 0.9, 0.7, 0.8, ये इंतहाई कम वैल्यूज है। जबकि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, 4 होती है। तो उससे बहुत ही कम वैल्यूज उसके ऊपर है। तो पहला ट्रेंड जो आपने टेबल 3.2 में याद किया वो जहन में रखना। फर्स्ट ट्रेंड, ट्रेंड याद रहे क्या? कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटा, ये बात याद रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2A की, तो सेम ट्रेंड तुम ऑब्जर्व कर रहे हो 1.5 से 0.9 तक, है ना। तो वो क्या है? बेरिलियम से बेरियम। तो 1.5 से 0.9 तक। तो अगेन सेम ट्रेंड, सिमिलर ट्रेंड। अच्छा जी, फिर आते हैं हम पेज नंबर 23 पे। नेक्स्ट ट्रेंड, नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा, वैसे इंटरचेंजेबली यूज हो रही हैं टर्म्स इस किताब के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो अभी इस लेवल के ऊपर हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पीज और आयनाइजेशन पोटेंशियल में ज़्यादा फर्क इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि आपका गुजारा इससे हो जाएगा। लेकिन अगर हकीकत पूछी जाए तो बेटा हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एक आटम का आयन बनने की सलाहियत, ठीक है। So the minimum amount of energy required by an atom to lose its most loosely bonded electron is ionization potential. That is measured in kilojoules per mole or electron volts. ये मेजर की जाती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी वैसे क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी आयनाइजेशन पोटेंशियल का और हीट कैपेसिटी का सम होती है, यानी कि हाउ मच एन एटम कैन बेयर। तो वो एक ही बात हो जाती है। बट हमारा क्योंकि एमसीक्यू से ताल्लुक है, हम इस डिबेट में अभी नहीं जा रहे और हमें इस डिबेट में नहीं जाना, तो हम इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं और अपने सिलेबस के हिसाब से कह रहे हैं कि दे आर सेम। तो एग्जाम में आयनाइजेशन इंथैल्पी ट्रेंड हो या आयनाइजेशन पोटेंशियल ट्रेंड हो, इट स्टेज सेम। क्या ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, जरा मुझे बताएंगे?
जबरदस्त। सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। इनको ट्रेंड्स को याद करना कितना आसान हो गया कि ज्यादातर सारी की सारी चीजें जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शामिल आ जाती है, इसके अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल शामिल हो जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शामिल हो जाती है, सब कुछ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है ज्यादातर को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और चीज भी हम इससे निकाल सकते हैं जो हमारे पास टेबल है, वो ये है कि जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हम देख रहे हैं कंसिडरेबली हाई है। यानी कि फर्स्ट देखें और सेकंड देखें, दोनों रोज मौजूद हैं आपके पास, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अगर आप, तो व्हाट यू आर फाइंडिंग इज देयर इज अ